मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में फ्रेजल्स वर्ब के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 जारी किया था। आज फ्रेजल वर्ब्स का क्या पार्ट 3 जारी किया जाएगा। तो फ्रेजल्स वर्ब्स के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फ्रेजल्स वर्ब को याद करें, क्योंकि जब तक कि आप याद नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और याद करने के साथ साथ आप इस सेंटेंस को भी ध्यान में रखें और ख़ुद से बनाने का भी कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप लोग खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। मैं तो एक सेंटेंस बनाकर आप लोगों को इजी हो सके इसके लिए बना के आप लोगों को बता देते हैं। तो खुद से भी बनाने का कोशिश करें। यह फ्रेजल्स वर्ब क्लास 12 और प्लस कंपटीशन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। तो इसे अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई करें और समय दें और पेशेंस के साथ पढ़ें। तो इसी बीच आप लोग को बताया जा रहा है आज का फ्रेजल्स वर्ब है क्राई अप। क्राई के साथ अगर अप लग जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। अगर अलग अलग करके फिर से इसको हम लोग देखेंगे तो क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, अप का मतलब ऊपर होता है, यानी कि ऊपर चिल्लाना नहीं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक साथ रहेगा तो यानी क्राई अप रहेगा तो क्या होता है? प्रशंसा करना। इसे ढंग से आप लोग ध्यान रखें, एकदम बेहतर तरीके से पढ़ें। यानी क्राई अप का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। इजी है। ही वॉज क्राइड अप बाई हिज फ्रेंड। ही वॉज क्राइड अप बाई हिज फ्रेंड, यानी कि उसे अपने दोस्तों के द्वारा प्रशंसा किया गया था। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि उसे अपने दोस्तों के द्वारा प्रशंसा किया गया था। अगर इसी का सेंटेंस अगर आपको अलग सेंटेंस बनाना है कि तुम्हें अपने दोस्तों के द्वारा प्रशंसा किया गया था, तो इसको कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? यानी कि यू वेयर क्राइड अप बाय योर फ्रेंड। यू वेयर क्राइड अप बाय योर फ्रेंड, यानी कि तुम्हें अपने दोस्तों के द्वारा प्रशंसा किया गया था। यानी कि क्राई अप का मतलब क्या हो जाता है? प्रशंसा करना। नेक्स्ट है कट डाउन। कट डाउन, तो कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कम करना। कट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कम करना। कट डाउन का मीनिंग है कम करना। इसे इजी है। प्लीज़ कट डाउन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। प्लीज़ कट डाउन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि कृपया इस उत्पाद यानी इस प्रोडक्ट के कीमत को यानी मूल्य को कम करें। यानी कि कहीं आप जाते हैं कोई सामान कोई वस्तु खरीदने, तो आपको क्या एक्सपेंसिव लगता है, यानी कि महंगी लगती है, तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं कि इसे मूल्य को कम करें, यानी इस कीमत को कम करें, यानी कि कट डाउन करें, यानी कि कट डाउन यानी कम कीजिए। तो इसका सेंटेंस क्या है? प्लीज़ कट डाउन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कट ऑफ। तो कट के साथ अगर ऑफ लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? हटाना। कट के साथ अगर ऑफ लग गया तो इसका मीनिंग क्या होता है? हटाना। इजी है। इफ़ यू डोंट पे द बिल ऑन टाइम योर इलेक्ट्रिक सप्लाई विल बी कट ऑफ। इसका हिंदी हुआ यदि आप समय पे बिल पे नहीं करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक यानी कि आपका जो विद्युत सप्लाई है वह काट दिया जाएगा। यानी कि यदि आप समय पर बिल भुगतान नहीं करते हैं तो आपका विद्युत सप्लाई को काट दिया जाएगा। नेक्स्ट है डील इन। डील इन, डील इन का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। अगर डील के साथ इन लग जाता है, इन प्रीपोजिशन लग जाता है। इन क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है।
अगर डील के साथ इन लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्यापार करना। यानी कि ही डील्स इन शुगर, यानी कि वह शुगर यानी कि चीनी का व्यापार करता है। शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप चीनी का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी व्यापार लोग कर सकता है। जैसे आई डील इन राइस, मैं चावल की व्यापार करता हूँ, यानी तुम चावल के व्यापार करते हो तो यू डील इन राइस। यानी किसी भी व्यापार के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डील इन यूज कर सकते हैं। तो डील इन का मतलब क्या होता है, व्यापार करना होता है। नेक्स्ट है डील विथ। डील के साथ अगर विथ लग जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, व्यवहार करना। डील के साथ अगर विथ प्रीपोजिशन वर्ड लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, व्यवहार करना होता है। इजी है, आई नो हाउ टू डील विथ यू। आई नो का मतलब क्या है, मैं जानता हूँ। हाउ टू डील विथ यू मतलब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। यानी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। यानी कि व्यवहार करने के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो डील विथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डील विथ। यानी कि डील विथ, अगर डील के साथ इन लग गया तो व्यापार करना होता है, अगर डील के साथ विथ लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्यवहार करना होता है। तो इसे ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज के साथ अगर ऑफ प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, समाप्त करना, निपटाना या बेचना। तो समाप्त कर दिया इसका मतलब निपटा दिया, बेच दिया यानी निपटा दिया, समाप्त कर दिया। मीनिंग सेम है, बस वर्ड्स अलग अलग हुआ। यानी कि डिस्पोज के साथ ऑफ लग गया, इसका मीनिंग क्या है, समाप्त करना। इजी है, वाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार। वाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार, यानी कि तुम क्यों अपने पुराने कार को बेचते हो या निपटाते हो या समाप्त करते हो। यानी कि तुम अपने पुराने कार को क्यों बेचते हो, इसका ये हिंदी मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है डू अवे विथ। डू अवे विथ, डू अवे विथ का मीनिंग क्या होता है, समाप्त करना। डू अवे विथ का मीनिंग क्या होता है, समाप्त करना। इजी है, वी मस्ट ट्राई टू डू अवे विथ बैड कस्टम्स। वी मस्ट ट्राई टू डू अवे विथ बैड कस्टम्स। यानी कि वी मस्ट है, यानी मस्ट का यूज कब करते हैं, जब अवश्य चाहिए रहता है। हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, मस्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हिंदी मीनिंग का सेंस क्या निकलता है, अवश्य चाहिए निकलता है। तो वी मस्ट ट्राई टू, यानी वी मस्ट ट्राई टू डू अवे विथ बैड कस्टम्स। यानी कि हम लोगों को पुराने रीति रिवाजों को अवश्य समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अवश्य समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, और डू अवे विथ मतलब तो समाप्त करना होता है। बैड मतलब पुराने या पुराना भी होता है या बुरा होता है। बुरे कस्टम यानी कि बुरे रीति रिवाज को क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी कि बैड कस्टम मतलब बुरे रीति रिवाज को ख़त्म करना है। नेक्स्ट है डू अवे विथ, डू विदाउट। डू विदाउट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, डू विदाउट है। तो डू विदाउट का मीनिंग क्या होता है, के बिना काम चलाना। यानी के बिना काम चलाने का अगर हिंदी सेंस आता हो तो उस समय हम कौन से वर्ड यूज करेंगे, तो डू विदाउट यूज करेंगे। और डू विदाउट का मीनिंग क्या होता है, तो के बिना काम चलाना। इसको सेंटेंस पे देख लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस जब तक कि यूज नहीं करेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगी। और खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। Nowadays we can't do without mobile. Nowadays we can't do without mobile. Nowadays का मतलब आजकल। Nowadays का मतलब क्या होता है, आजकल होता है। We can't, और can का प्रयोग कब किया जाता है, जब सकता रहता है लास्ट के हिंदी वर्ड के, हिंदी सेंटेंस में सकता वर्ड रहता है तो उसके लिए हम लोग कैन यूज करते हैं। यानी कि nowadays we can't do without mobile, यानी कि आजकल हम लोग बिना मोबाइल के काम नहीं चला सकते हैं। यानी कि जब भी होता है कोई भी कॉल हो या कोई वीडियो देखना हो तो उस समय हमको क्या है, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यानी कि आजकल हम लोग बिना मोबाइल के काम नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए ट्रांसलेट क्या होता है, नाउअडेज वी कैन डू विदाउट मोबाइल। नेक्स्ट
डाई आउट, डाई के साथ क्या लगता है, आउट अगर लग जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, लुप्त हो जाना। ऐसे आप हम लोग क्या जानते हैं, डाई मतलब मरना होता है, आउट मतलब बाहर, बाहर मरना नहीं ना, मीनिंग चेंज हो जाता है यहाँ पे। डाई आउट का मीनिंग क्या होता है, लुप्त हो जाना। इजी है, सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट, सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट, यानी कि कुछ जो पुराने रीति रिवाज है वह क्या विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अप, ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मीनिंग क्या है, तैयार करना। ड्रॉ अप का मीनिंग क्या है, तैयार करना। इजी है, इफ वी वांट टू वर्क टुगेदर, इफ वी वांट टू वर्क टुगेदर वी मस्ट ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट, वी मस्ट ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट। हिंदी है कि इफ़ यू वांट टू वर्क टुगेदर, यानी कि यदि हम लोग साथ साथ काम करना चाहते हैं तो वी मस्ट ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट, तो क्या करना होगा, हम लोगों को अवश्य एक दस्तावेज क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। इसका ये हिंदी मीनिंग हुआ। पूरा हिंदी, पूरा सेंटेंस का हिंदी एक साथ बोलते हैं, यदि हम लोगों को साथ साथ काम करना, यदि हम लोग एक साथ काम करना चाहते हैं तो हम लोगों को अवश्य एक दस्तावेज तैयार करना चाहिए। तो ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है, तैयार करना। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट, ड्रॉप के साथ अगर आउट यूज होता है तो आउट, ड्रॉप आउट का मीनिंग क्या हो जाता है, छोड़ देना या बंद कर देना, यानी कि छोड़ देना या बंद कर देना। इजी, ही ज्वाइंड द कोचिंग, ही ज्वाइंड द कोचिंग बट आफ्टर द फ्यू डेज ही ड्रॉप्ड आउट, he joined the coaching but after the few days he dropped out, यानी कि उसने कोचिंग ज्वाइन किया, उसने कोचिंग ज्वाइन किया बट, लेकिन आफ्टर द फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों के बाद, यानी थोड़े दिनों के बाद, ही ड्रॉप्ड आउट, उसने छोड़ दिया। मतलब कि उसने कोचिंग ज्वाइन तो किया बट कुछ दिनों के बाद, यानी थोड़े दिनों के बाद उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया या आना बंद कर दिया। नेक्स्ट है इट इंटू, इट इंटू, इट के साथ अगर इंटू लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, खा जाना या नष्ट करना। खा जाने का कहने का मतलब खाना नहीं, मतलब कोई वस्तु को नष्ट कर देना। इजी, जैसे एसिड इट्स इंटू मेटल, यानी कि अम्ल जो है किसी धातु को खा जाता है, नष्ट कर जाता है, मतलब बर्बाद करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जंग है, लोहे के कील को क्या कर जाता है, खा जाता है। यानी कि रस्ट हैज ईटेन इंटू, रस्ट हैज ईटेन इंटू, यानी कि क्या कर जाता है, जंग क्या जाता है, जंग खा जाता है, किसको, कील को, यानी कि रस्ट खा जाता है। रस्ट मतलब क्या होता है, जंग होता है, यानी ईट इंटू का मतलब होता है खा जाना या नष्ट करना, यानी कि फॉल ऑफ। नेक्स्ट है फॉल ऑफ, मतलब कि घट जाना। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, घट जाना, यानी कि कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, घट जाना। इजी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ फॉलन ऑफ, यानी कि छात्रों की, जो बहुत सारे छात्र क्या है, घट चुके हैं, बहुत सारे छात्र क्या है, घट चुके हैं। अब बात आया कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, फिर भी हैज़ सिंगुलर आता है। लेकिन आप लोग को क्या पता है कि द नंबर ऑफ से अगर सब्जेक्ट शुरू होता है तो आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और द ए नंबर ऑफ से अगर सब्जेक्ट शुरू होता है तो आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ से शुरू है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, हैज़। तो फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, घट जाना, यानी कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। नेक्स्ट है फॉल आउट, फॉल आउट, फॉल आउट का मीनिंग क्या निकलता है, तो झगड़ा करना होता है, यानी कि झगड़ा करना। इजी, आई डोंट नो वाई दे फेल आउट, आई डोंट नो, इसका मतलब कि मैं नहीं जानता। आई डोंट नो का मतलब क्या हुआ, मैं नहीं जानता। वाई दे फेल आउट, मैं नहीं जानता हूँ कि वे लोग क्यों झगड़ा किए, यानी कि वे लोग क्यों झगड़ा किए। फेल आउट इसका वर्ब टू है, फॉल का वर्ब टू फेल होता है। नेक्स्ट है फॉल थ्रू, फॉल के साथ अगर थ्रू लग जाता है इसका मीनिंग क्या होता है, असफल होना। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, असफल होना। इजी है, ही फेल थ्रू, ही फेल थ्रू, यहाँ पर फॉल का वर्ब टू क्या है, फेल है। ही फेल थ्रू इन द एग्जामिनेशन, यानी कि वह क्या है, परीक्षा में असफल हो गया।
अगर कहिएगा, अगर ट्रांसलेट करना हो कि वह परीक्षा में असफल हो गया, तो आपका हिंदी मीनिंग क्या निकलना, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ही फेल थ्रू इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है फॉल बैक। फॉल के साथ अगर बैक लग जाए तो इसका मतलब क्या निकलता है? पीछे हटना। तो एट लास्ट यानी कि अंत में, एट लास्ट का मीनिंग क्या होता है? अंत में। इनेमीज हैड टू फॉल बैक यानी कि अंत में दुश्मनों को क्या करना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। तो हैड टू का प्रयोग कब होता है? जब हिंदी सेंटेंस में क्या रहेगा? लास्ट में पड़ा, यानी कि मुझे घर जाना पड़ा, इसके में क्या लगा सकते हैं? आई हैड टू गो होम। यानी परा का सेंस रहे तो हम लोग हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद क्या लगता है? इन्फिनेटिव लगता है। नेक्स्ट है फॉल ऑन। फॉल ऑन के साथ क्या लगता है? आक्रमण करना। इजी। फॉल ऑन के साथ क्या लगता है? आक्रमण करना। इजी है। ए नंबर ऑफ रॉबर्स फेल ऑन द विलेजर्स एंड रॉब्ड एवरीथिंग्स। यानी ए नंबर ऑफ रॉबर्स यानी कि बहुत सारे डाकू क्या किए हैं? गांव पर, यानी कि ए नंबर ऑफ रॉबर्स फेल ऑन द विलेजर्स एंड रॉब्ड एवरीथिंग। ए नंबर ऑफ रॉबर्स यानी कि बहुत सारे डाकू क्या किए? गांवों पर क्या किया? आक्रमण किया और सभी वस्तुओं को लूट लिया। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ए नंबर ऑफ, और ए नंबर ऑफ से शुरू होता है तो जब भी वर्ब आएगा, आने वाला वर्ब, तो वह प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में। मैंने इससे पिछले ही अभी तुरंत ही मैंने बताया कि ए द नंबर ऑफ से अगर सब्जेक्ट शुरू होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ से शुरू होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, मैं पूरा कोशिश करूँगा बताने की। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी से जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है फिल इन। फिल इन का मतलब क्या होता है? पूरा करना। फिल इन का मतलब क्या होता है? पूरा करना। इजी है। इजी आप लोग पढ़े, देखिए इजी क्या है। तो इजी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स। यानी फिल इन का मतलब क्या हुआ? पूरा करना। ब्लैंक्स मतलब खाली जगह, और सुटेबल मतलब कि जो इसका मेन सुटेबल है, मतलब परफेक्ट है, उसी से क्या करना है? इसको पूरा करना, इस ब्लैंक्स को। कोई दिक्कत है? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना या खोजना होता है। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना या खोजना होता है। तो फाइंड के साथ अगर आउट प्रीपोजिशन लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? पता लगना। इजी है। आई वेंट टू फाइंड आउट राम। आई वेंट टू फाइंड आउट राम। आई के साथ, आई के बाद जस्ट क्या है? वी टू है, वेंट यानी कि जाना का वर्ब टू है। तो आई वेंट टू फाइंड आउट राम है कि मैं राम को पता लगाने गया, मतलब राम का पता लगाने गया। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना या जागना। गेट अप का मीनिंग क्या होता है? उठना या जागना। इजी है। आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं प्रत्येक सुबह को 5 बजे क्या करता हूँ? उठता हूँ या जागता हूँ। तो आज के लिए फ्रेजल वर्ब के लिए इतना ही है। अगला फ्रेजल वर्ब हम अगले फ्रेजल वर्ब के लिए हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।